तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के बारे में जानेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ये जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन होती है यहाँ से बोर्ड में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले समझते हैं गॉस लॉ क्या है। तो किसी भी देखा जाए क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होती है, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट को। तो अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो सोचिए एक स्फेरिकल शेप के लिए छोटा सा जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम कैसा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, स्फेरिकल ले सकते हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है स्फेरिकल बनाया है। और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे एक रीजन ले रहे हैं जिसके एरिया को हम लोग डी एरिया बोलेंगे। इसी डी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। और हम यहाँ पे जो सेपरेशन है ये सेपरेशन हमारा आर है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो डिराइवेशन है ये कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कूलम्स लॉ डिराइव करिए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे यहाँ पे जस्ट अपोजिट की तरफ होगी, पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अब हम क्या लग सकते हैं बच्चों, फ्लक्स थ्रू द एरिया निकाल लेते हैं। फ्लक्स थ्रू एरिया, इस एरिया के अक्रॉस हम फ्लक्स निकाल लेंगे जो एरिया हमारा डी ए है। अब देखिए ये जो फ्लक्स है, मान लेते हैं ये जो छोटा फ्लक्स है, छोटा फ्लक्स को हम डी5 भी कह सकते हैं। तो हम इस डी5 को क्या करने वाले बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ए। तो यहाँ पे एरिया हम छोटा ले रहे हैं यानी कि ई डी ए। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर डी5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेट हम करने जा रहे हैं ई डॉट डी ए का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई का ई रह जाएगा। और डी ए का इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया। अब ये जो छोटा सा एरिया लिया इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, गॉसियन सरफेस कैसा बच्चों, स्फेरिकल सरफेस है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हमने गॉस लॉ के डेफिनेशन से फाई का जगह क्या देखा बच्चों, फाई का मतलब होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और ये नीचे में हमारे पास क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में हमारे पास क्यू रहेगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आपके पास, इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास पहला फॉर्मूला डिराइव होकर के आ चुका है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। हम लोग इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर लिए हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इसकी लेंथ हम लोग टोटल लेंथ एल ले रहे हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी बच्चों उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ ले सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जिसका निकालना चाहे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज बाई लेंथ। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू लेमडा। तो इसका यूज़ अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात है, जो गॉसियन सरफेस बनेगी, वायर कैसा होता है, वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए हमें अगर जो गॉसियन सरफेस लेना है तो वो भी क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल हम सिलेंडर बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया ये कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का ये गॉसियन सरफेस है। और यहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस को मेजर करेंगे और इस आर डिस्टेंस पे हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। और यहाँ पे जो एरिया, इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात बच्चों ये है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ हो गया। और ये जो स्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एरिया वेक्टर इसके लिए ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर DS2 लिख करके रख दिया है। और ये एरिया वेक्टर हमारे बाहर की तरफ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमारे नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, 1 कर देते हैं। और ये कर्व्ड सरफेस वालों के लिए 2 और ऊपर वाले सरफेस के लिए 3। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा हमारे पास ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स जो हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, हम क्या करेंगे फ्लक्स 1 प्लस
फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है ऊपर वाले केस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और नीचे वाले केस में भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई है कॉस थीटा, तो कॉस 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो भी क्रिएट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वो बस हमारा 0.2 के कारण होगा। तो जो टोटल फ्लक्स हमारा आएगा यहाँ पे बच्चों, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा किसके कारण आएगा, ये बस हमारा फ्लक्स 2 के कारण आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ds1 जो है वो किससे, ds1 इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे एक और चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, ds1 एंड ds2 ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा बच्चों ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो टोटल फ्लक्स हो रहा है फ्लक्स 2 के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ का। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, पहले इसको डी5 कर देते हैं, डी5 का इंटीग्रेशन करेंगे और ई डी एस, यहाँ पे एस लिया है एलिमेंट हमने, तो ई डी एस का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो डी5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम ऐसे रहने देते हैं, है ना। और साथ ही साथ एरिया हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे बच्चों, तो एरिया की जगह हम क्या ले सकते हैं, एरिया की जगह हम निकाल सकते हैं। अब एरिया जो हमें यहाँ पे मिल रहा है कैसे मिल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल रहा है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, ये होता है 2πr_l। अब हमने देखा है कि फ्लक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं बच्चों, Q/ε0 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे, 2πr_l, है ना। और Q की जगह क्या ले सकते हैं, L इंटू लेमडा लिख सकते हैं, बाई ε0 इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। L से L हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, λ/2πr∈0। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट ये करना है, नोट करके आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ना कि r² के। यहाँ पे आप देख रहे हैं बस सिंगल r है। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर के केस में रेडियस अगर जो हम 2 गुना करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए बच्चों थर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये बहुत बार आ चुका है, ये दोनों डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ले रहे हैं। तो ये जो हमारे पास शीट है ये प्लेन शीट है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे प्लस चार्ज आप देख पा रहे होंगे, और हमें इसमें गॉसियन सरफेस बनाना है। तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाने के लिए ये कैसा है, एक प्लेन शीट है, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा ले रहे हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप का ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अब हमको 3 पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। पॉइंट 1 जहाँ पे ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर जो है हमारे पास बच्चों जो ds है ये सामने की तरफ है, दैट मीन्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पीछे की भी साइड भी देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। और जो ऊपर इसके पूरे कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे, किसी भी पॉइंट में आप एरिया वेक्टर निकालना चाहेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो फ्लक्स मिल रहा है, हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स जो हमको यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, किसके कारण मिल रहा है, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 के कारण मिल रहा है। तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई ए होता है ना, तो ई ए की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू ए, है ना। अब यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, ये चार्ज कैसा है, सरफेस पे फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट मीन सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यही होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो Q की जगह डालेंगे Q/ε0 इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए, है ना। अब चार्ज की जगह हम ये वाला फॉर्मूला को डाल देते हैं, सिग्मा इंटू ए बाई ε0 इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्या बच्चों, सिग्मा बाई 2ε0। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए, नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था जो कि आपको यहाँ पे समझना था, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। देखिए सॉलिड स्फीयर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, CBSE के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फोर्थ केस जो है हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल।
अब देखिए छोटा सा स्फेरिकल सेल हम लोग ले रहे हैं, यानी कि एक स्फेयर का होलो टाइप का है, होलो सेल भी कहा जा सकता है आपको। अब ये जो है हमारे पास ये स्फेरिकल सेल हमने यहाँ पे ले रखा है और इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस चार्ज। अब देखिए स्फेरिकल शेप है तो इसके लिए हमको अगर जो परपेंडिकुलर हर एक केस में चाहे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल को बस स्फेयर ही कवर कर सकता है, तो गॉसियन सरफेस का शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट से बाहर की तरफ जाएगा बच्चों। जो मैं यहाँ पे पॉइंट पी एक कंसिडर करूँ गॉसियन सरफेस पे, जो कि एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। देखा जाए तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पी को अलग अलग पोजीशन में प्लेस करेंगे। पहला पोजीशन ये जो हमारे पास ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, आर डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम इसको सरफेस पे रखेंगे और फिर इसको सेंटर के अंदर रखेंगे, दैट मीन्स इस स्फेरिकल सेल के अंदर रखेंगे। तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से चेंज होगा ये समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब हम लोग पहला केस देखते हैं, व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल से बाहर, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस को हम स्मॉल आर कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या किसके बराबर आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो हमारे पास है बच्चों फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, है ना। और एरिया, यहाँ पे एरिया का वैल्यू जब हम निकालना चाहे बच्चों तो ई इंटू एरिया, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू में स्मॉल आर ले रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पी को हम आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हम लोग फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा आ गया ये हमारे पास फॉर्मूला स्फेरिकल सेल का, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो स्मॉल आर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर सरफेस पे है, तो ये अब हमारा पहला केस हो जाता है। दूसरे केस की तरफ अगर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। देखिए सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल पे जब ये पॉइंट लाई करेगा तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लेने वाले, कैपिटल आर लेने वाले। और सरफेस पे चार्ज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो सरफेस पर जब हम लोग निकालना चाहेंगे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है वी नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये ले सकते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी जस्ट निकाला वो क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर निकाला ना हमने यहाँ पे, है ना, आर स्क्वायर निकाला है। तो अब हमारे इस केस में आर किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल आर के बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात ये है, इसको मैं रीअरेंज अगर जो करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देता हूँ और लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ 4 पाई स्क्वायर क्या है, 4 पाई स्क्वायर तो एक तरह का एरिया है हमारे पास, है ना। तो ये एरिया की तरह काम करेगा कि नहीं काम करेगा, है कि नहीं। और हमको यहाँ पे ये पता है जब स्फेयर है हमारे पास, कोई भी स्फेयर होता है तो इसके यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में पूरे सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो यहाँ पे भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया होता है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास चार्ज है और ये भी क्या है, एरिया है। तो चार्ज बाई एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज बाई एरिया 4 पाई स्क्वायर क्या है, ये एरिया है। तो चार्ज बाई एरिया को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखना है एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ। तो देखिए लास्ट केस में कुछ खास नहीं है, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब पॉइंट पी इनसाइड द सेल ले रहा है, जब इनसाइड द सेल सारा का सारा चार्ज बच्चों सरफेस पे चार्ज है, क्या इसके अंदर में हमने जो सब्सटेंस लिया है वो कैसा है, स्फेरिकल होलो सेल है। तो होलो सेल के अंदर क्या चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा। जब चार्ज नहीं रहेगा तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स जो होता है चार्ज
चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज तो अंदर है ही नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब बच्चों लास्ट यहाँ पे एक हमारे पास एक ग्राफ हम बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सेल। अब देखो बच्चों सेंटर में आपने देखा ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, तो हम इस ग्राफ को जो प्लॉट करेंगे कुछ अलग तरह से करेंगे। हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, है ना, और सरफेस पे हम दिखाएंगे कि मैक्सिमम है हमारे पास, ठीक है। सरफेस पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है वो मैक्सिमम है। किसके बराबर आया बच्चों, हमारा वैल्यू जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर आया सरफेस पे, जिसको हमने कहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास सरफेस पे मैक्सिमम आ गया। बाकी इसके अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस से जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम जान रहे हैं ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से जा रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला के हिसाब से ग्राफ कैसे बनना चाहिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो ग्राफ ऐसे ही होता है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना। तो ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारा गॉस लॉ का सारा एप्लीकेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और ये चारों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन खास करके ये जो आपका सेकंड है, दैट मीन्स इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, प्लेन शीट और साथ ही साथ ये स्फेरिकल सेल, ये तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल CBSE रिपीट करता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और इसे जरूर करके जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।